मस्जिद में नजर आया है मौलाना साद। अबू बकर मस्जिद बताई जा रही है जहां पर मौलाना साद को देखा गया है। अब घर से बाहर निकलने की जांच होगी। अबू बकर मस्जिद को अब बंद कर दिया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ओखला का इलाका है ये, जहां पर मौलाना साद जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचा था। नमाज अदा करने के बाद से रवाना हो गया। लाल घेरे में आप देख सकते हैं मौलाना साद को। जी हाँ, कोरोना को लेकर बरती गई बड़ी लापरवाही के मद्देनजर एफआईआर दर्ज मौलाना साद पर हुई है। उसके बाद से लगातार मौलाना साद सेल्फ क्वारंटीन में होने की बात कहते हुए दिल्ली पुलिस की जांच से बचता रहा। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको मौलाना साद की दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज में बड़ी लापरवाही इसी मौलाना की तरफ से बढ़ती गई, जिसके बाद हमने आंकड़ों के ग्राफ को तेजी से बढ़ते हुए देखा, देश की राजधानी में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी, क्योंकि मरकज से जमाती देश अलग अलग हिस्से में गए थे। जावेद हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। ये जानने की कोशिश होगी कि ये घर से बाहर निकला, इसके साथ कौन कौन था और आगे और भी कड़ियां जोड़ी जाएंगी इससे मुताल्लिक। जी देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं मौलाना साद की, कि जो खुद को उन्होंने क्वारंटाइन कर रखा था एक लंबे समय से, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का, क्योंकि मार्च महीने में ही मरकज़ का, निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला सामने आया था जो कोरोना को लेकर, जिसमें तमाम जो मरकज़ के लोग थे, जो बाहर से लोग आए हुए थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया था और वहाँ से खाली कराया गया था। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई थी। इसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई थी। साथ में दूसरी एजेंसियाँ भी दूसरे मामलों को लेकर, फंडिंग को लेकर और तमाम जो मरकज के दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स, उसको लेकर भी जांच शुरू कर दी गई थी। ये जानकारी थी कि मौलाना साद ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है कोरोना को देखते हुए, क्योंकि मार्च अप्रैल में जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के ग्राफ बढ़ते जा रहे थे, तो ऐसे में 14 दिन की क्वारंटाइन उन्होंने खुद को कर रखा था। और सवाल ये हो रहा था कि आखिर मौलाना साद कहाँ है। क्राइम ब्रांच की टीम और यूपी की जो ATS थी वो भी मौलाना साद को ढूंढ रही थी। उनका जो शामली में जहाँ पर उनका फार्म हाउस है, जहाँ पे घर है, उस जगह की भी तलाशी की जा रही थी। ड्रोन कैमरे की भी लगातार मदद ली जा रही थी कि आखिर मौलाना साद कहाँ है। लेकिन बाद में रिपब्लिक भारत पे ही ये टॉप सूत्रों से जब जानकारी मिली थी, तो हमने सबसे पहले चलाया था कि मौलाना साद किस बिल्डिंग में है। ये तस्वीर, ये जावेद, दिल्ली के ओखला इलाके की जाकिर नगर वेस्ट की मस्जिद है अबू बकर मस्जिद, जहां पर कल पहुंचा था मौलाना साद जुमे की नमाज अदा करने के लिए। घर से निकला, मस्जिद पहुंचा, वहां पर नमाज अदा की और उसके बाद से रवाना हो गया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के पास इस वक्त मौजूद है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये पहली बार है जब इस कांड के बाद मौलाना साद बाहर निकला हो अपने बिल से। बोल दो, लाइव पे हूं जावेद। तो जावेद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार है जब मौलाना साद कांड के बाद से अपने घर से, अपने बिल से बाहर निकला और मस्जिद पहुंचा नमाज अदा करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने लगातार मस्जिद में दिखा मौलाना साद। देखिए, कई बड़े मामले मौलाना साद पर दर्ज हैं। मौलाना साद पर CBI भी अब शिकंजा कसने जा रही है फंडिंग मामले को लेकर, और विदेश से जो आने वाले रुपए थे, इन मामलों में जांच आगे बढ़ रही है। श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ इस समय न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। श्वेता, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब मौलाना साद के बाहर आने के बाद कई अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके जवाब तलाशने की अब जरूरत है एजेंसीज को। देखिए ज्योत्सना, 28 मार्च के बाद कल देखा गया मौलाना साद को। ये वही मौलाना साद है जिसने अभी तक अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी है। ये वही मौलाना साद है जो जिसको पूछताछ के लिए जब कहा गया आने को तो ये नहीं आया, ये कहते हुए कि उसने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर रखा है, वो बाहर नहीं आ सकता है। ये वही मौलाना साद है जिसने मरकज का आयोजन किया था, जहां बड़ी संख्या में जमाती मौजूद थे। वो जमाती, जिनमें से कई ऐसे विदेशी जमाती हैं जिन पर केस दर्ज हो चुका है। मौलाना साद के बेटों समेत रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन
मौलाना साद जो अभी तक छुप रहा था वो कैसे कल सामने आया। और इसके बाद सवाल ये उठते हैं कि पुलिस को क्यों नहीं पता लग पाया कि मौलाना साद जा रहा है इस तरह से नमाज अदा करने के लिए। मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। मौलाना साद पहुंचता है अपने लोगों के साथ, नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर चला जाता है। सवाल यहाँ लगातार ये खड़े हो रहे थे कि अभी तक ये जानने की कोशिश हो रही थी कि कहां है मौलाना साद। लगातार नोटिस भेजा गया, सवालों के जवाब उससे मांगे गए, लेकिन हर एक बात से खुद को बचाता नजर आया मौलाना साद। और अब जब सामने आया है तो कई सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं कि अभी तक फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई मौलाना साद की। बिल्कुल श्वेता, बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लगातार हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बड़ा सवाल यही है कि आखिर मौलाना साद अपने घर से बाहर निकलता है, नमाज के लिए मस्जिद पहुंचता है, वहां पर नमाज अदा करता है, तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। जी देखिए, जो मामला है निज़ामुद्दीन मरकज़ का, जो पूरा मामला है, ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले में तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए जिस तरीके से ये बात लगातार आ रही थी कि मौलाना साद ने खुद को क्वारंटाइन कर रखा है उन्होंने, और इस तरीके से लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही थी। लेकिन मौलाना साद से जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनको लेकर या निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर तमाम एंगल्स पे जाँच चल रही थी, लेकिन सिर्फ मौलाना साद को लेकर पूछताछ इसलिए अभी तक नहीं हो पाई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। हालांकि उनको नोटिस भी दिया गया था जिसके जवाब में शुरुआत में ये आया था कि वो उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा, और जैसे वो अपने क्वारंटाइन से हटेंगे, वहां से निकलते हैं क्वारंटाइन पूरा करने के बाद, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। हालांकि कुछ सवाल के जवाब भी दिए गए थे उस वक्त मौलाना साद को कि इन सवालों का जवाब देना है, जिसमें मरकज़ को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फंडिंग को लेकर, और जो विदेशी जो जमात के जो लोग आए थे, जो लोग यहाँ पर आए थे मरकज़ में, उनसे जुड़े हुए तमाम सवाल जो पूछे गए थे क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि उस वक्त मौलाना साद जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीरें जो सामने आई है, जिसमें मौलाना साद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर जो सैयद अबू बकर मस्जिद है ज़ाकिर नगर वेस्ट, जहाँ पे मौलाना साद जिन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर रखा